ल्यूकोरिया यानी व्हाइट डिस्चार्ज या सफ़ेद पानी का आना। अगर कोई ऐसी समस्या है आपको तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखें। आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और हो सकता है आप बिना किसी दवाई के, बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के भी आप खुद से कुछ ऐसे ट्रीटमेंट करके, घरेलू नुस्खे अपना करके या अपनी डाइट को सही रख कर के आप ठीक हो सकती हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। ल्यूकेरिया यानी व्हाइट डिस्चार्ज, इसको आयुर्वेद में प्रदर भी बोलते हैं। प्रदर मतलब डिस्चार्ज होना। फीमेल्स में वेजाइना में अगर बैड स्मेल आ रही है, कलर का उसका ट्रांसपेरेंट नहीं है, जो भी डिस्चार्ज आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम ल्यूकेरिया है। ल्यूकेरिया प्रॉब्लम मेनली जो होती है वो कैंडिडा के कारण होती है। कैंडिडा एक टाइप का यीस्ट है। अगर ये बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो ये परेशानी होने लगती है। कैंडिडा वैसे बुरा नहीं है। कैंडिडा को हमें पूरी तरह समाप्त नहीं करना, ये होना भी चाहिए बॉडी में, ताकि जब ये अगर किसी चीज़ की जैसे अति हो जाती है, तब ये कैंडिडा दिक्कत करता है। अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो। वैसे ही कैंडिडा की भी ओवर ग्रोथ जो होती है, वो दिक्कत करती है। क्यों होती है ये ओवर ग्रोथ? ग्रोथ कब होती है? ज़्यादातर एस्ट्रोजन डोमिनेंस जब बॉडी में होता है इसलिए। मैंने देखा है कि कई महिलाओं में जो पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसके पर्टिकुलर टाइम पे ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि उस टाइम पे उनकी बॉडी में एस्ट्रोजन डोमिनेंट रहता है। इसलिए एक पर्टिकुलर टाइम पे ये होता है, पूरे टाइम पे नहीं होता। दूसरा कारण है, अगर कोई महिला बर्थ बर्थ कंट्रोल पिल का इस्तेमाल कर रही हो या हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी का इस्तेमाल कर रही हो, यानी कि वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही है, जिसके लिए कुछ हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रही हो डॉक्टर से, या फिर मेनोपॉज़ का समय आ गया हो या मेनोपॉज़ हो गया हो या मेनोपॉज़ होने वाला हो, तब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि एस्ट्रोजन डोमिनेंस की समस्या हो सकती है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। अगर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, तो भी ये दिक्कत हो सकती है। तब स्ट्रेस के समय पे इम्यूनिटी भी आपकी कम होगी, तो क्या होगा, कैंडिडा ओवर ग्रोथ करेगा। और या फिर फोर्थ कारण है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का अगर कोई बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, कोई बार-बार अगर डॉक्टर के पास जा रहा है, किसी भी कारण से बीमार है और वो किसी भी कारण से बीमार होकर के डॉक्टर उसे बार-बार एंटीबायोटिक दे रहे हैं और वो एंटीबायोटिक का यूज़ कर रहा है ठीक होने के लिए, तो क्या होता है, बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। बॉडी में जितने भी अच्छे ईस्ट बैक्टीरिया हैं, ये सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और बैड बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं। इम्यूनिटी कम हो गई होती है इस वजह से। आपका जो स्टमक एसिड है वो भी डिस्टर्ब होने लगेगा, अगर आप एंटीबायोटिक का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इससे यह प्रॉब्लम बार-बार होने लगेगी। एक और इसका बहुत बड़ा कारण है शुगर, यानी कि अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं, ज़्यादा मीठा खाएँगे तो इससे ईज़िली क्या होगा, आपकी इंसुलिन स्पाइक करेगी। इंसुलिन स्पाइक करेगी तो इससे भी इम्यूनिटी में खराबी आती है और आप जो खाना जो या ये जो चीनी और जो मीठा आप ले रहे हैं, ये ईस्ट के लिए और जो हमारे बॉडी में बैड बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, उनके लिए अमृत के समान है। तब जब आप मीठा ज़्यादा खा रहे होते हैं तो ये उस ईस्ट और बैड बैक्टीरिया उस मीठे को, शुगर को खूब खाते हैं और खूब अच्छे खासे ग्रो करते हैं। उसके बाद हमें परेशानी देने लगते हैं। अगर यह परेशानी आपको बार-बार हो जा रही है, तो आपको मीठा एकदम बंद कर देना चाहिए, वरना आपकी दवाइयाँ जीवन भर चलती रहेंगी, आप जीवन भर दवाइयाँ खाते रह जाएँगे। कोई असर आपकी बॉडी में नहीं होगा, चाहे आप जितनी दवाइयाँ खा लें, अगर आप मीठे पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं या फिर कोई बर्थ कंट्रोल पिल या फिर ऐसी कुछ ले रहे हैं, तो वो तो कुछ ही समय के लिए होती है, कुछ दिनों बाद बंद हो जाती हैं। तो आप कुछ चीज़ें तो कर सकते हैं, जैसे मीठा पूरी तरह बंद कर दीजिए और साथ ही अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं, तो जो भी आपके स्ट्रेस के कारण हैं, उनको पूरी तरह से ख़त्म कर दीजिए। वरना कोई असर नहीं आएगा। और अगर कोई महिला किसी भी कारण से किसी स्टेरॉइड का यूज़ कर रही है, तो भी ये परेशानी हो सकती है। अब इसका ट्रीटमेंट जान लेते हैं। आपको अपने पेट को और आंतों को साफ रखना है। आपको अपना जो पेट है या गट हेल्थ है, उसको अच्छा रखना है, जिसकी वजह से आपको ये जो इन्फेक्शन है, इस इन सब की प्रॉब्लम नहीं आएगी। उससे होगा क्या, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी और आपका पेट और आपकी आंतें साफ होंगी, तो आपको जो भी खा रहे हैं, वो आपको अच्छे से लगेगा, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो आपका हेल्थ सिस्टम भी सही रहेगा।
इसमें आपको भूमि आंवला बहुत अच्छा हेल्प कर सकता है। आपको भूमि आंवला लेना है, ना कि आंवला। आंवला और भूमि आंवला दोनों बहुत ही अलग डिफरेंट चीज़ें हैं। आपको क्या करना है, आधा चम्मच या 1 चम्मच दिन में 2 बार खाने के बाद इसका उपयोग करना है। 2 महीने तक खाइए, उससे ज़्यादा नहीं खाना है। भूमि आंवला आपके पेट को साफ़ करेगा, जिससे आपके पेट में बन रही गैस, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन की समस्या जो है, इसको ख़त्म करके आपको गट हेल्थ अच्छी करने में आपको हेल्प करता है। दूसरी चीज़ आपको हेल्प करेगी, वो है एप्पल साइडर विनेगर, यानी कि सेब का सिरका। इसको खाने से आपके पेट का एसिड बना रहेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि एसिड ज़्यादा होगा, इसलिए जलन और खट्टी डकार आती है, नहीं, उल्टा है। एक्चुअली एसिड कम होता है, इसलिए एसिड उछलता है। तो आप समझिए, अगर आपको ये परेशानी है तो आप एप्पल साइडर विनेगर बाज़ार से लाइए और एक बड़ी चम्मच या फिर घर में जो चम्मच है वो, या फिर आप 10 एमएल आपको लेना है, 10 एमएल एप्पल साइडर विनेगर और 10 या 15 एमएल वाटर मिक्स करके आपको खाली पेट दिन में 1 बार पीना है। इससे आपकी पेट की समस्या से तुरंत आपको इलाज मिलेगा। आपका पेट का पीएच एसिड जो है वो बना रहेगा, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, आपको गैस, ब्लोटिंग इन सब की समस्या नहीं आएगी और आपका खाना जो है वो अच्छे तरीके से पचेगा। तीसरा कारण है कि अगर आपके बॉडी में प्रोबायोटिक्स की कमी है, तो अपनी बॉडी में प्रोबायोटिक्स को डालना शुरू कर दीजिए। अच्छे बैक्टीरिया होते हैं प्रोबायोटिक्स में, जो आपकी इम्यूनिटी को हाई रखेगा और बुरे बैक्टीरिया को कंट्रोल में करेगा। तो कहाँ मिलेगा ये प्रोबायोटिक्स? वो बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप दही लीजिए और दही खाइए। हफ्ते में 2 बार भी आप दही खाते हैं या 3 बार भी आप खाएँगे तो भी चलेगा, आपको अच्छे बैक्टीरिया मिल जाएँगे। अच्छे बैक्टीरिया मिलेंगे, वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएँगे और आपकी डाइजेशन में हेल्प होगी, और बहुत ज़्यादा जो आपको दही का यूज़ नहीं करना है, थोड़ा-सा ही खाना है, यानी कि हफ्ते में 2 बार ही काफ़ी है। अगर जो मैंने बताया, तो अगर आप इसको फ़ॉलो करते हैं तो लाइफ़ में कभी भी आपको किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको अपना व्हाइट डिस्चार्ज ठीक करने के लिए। आप इन सब को फ़ॉलो करके ही खुद ब खुद ठीक हो सकते हैं। आपको किसी मेडिसिन की को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप बीमार भी नहीं होंगे और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। मैं नहीं चाहती कि आप अपने पैसे बर्बाद कीजिए, आप बाहर से मार्केट से दवा लेकर के आइए। आप सिंपल ये चीज़ें जो मैंने बताई उसको फ़ॉलो करिए और आप देखेंगे कि आपको व्हाइट डिस्चार्ज और जो भी समस्या है, इससे आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। आप अपना खान-पीन सही रखिए, आप अपने रात में खाना खाने का समय सही रखिए। सब्जियाँ ज़्यादा लीजिए, डेली फल खाने के से भी आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। और हाँ, आप लौंग और लहसुन इसकी भी हेल्प ले सकते हैं, ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और आपके गट हेल्थ को अच्छा रखते हैं। इसलिए आपको इन चीज़ों का भी इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके और आपके परिवार के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए एक बड़ी स्माइल के साथ हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। धन्यवाद।